हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे कि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी 2 से 3 दिन हो गया लगातार बारिश हो रही है। इसी तरह से देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे जब लगातार बारिश होती है तब मुर्गी पालन करने वाले किसान साथियों को बहुत ज़्यादा सावधानी करने की ज़रूरत होती है ताकि मुर्गियों में कोई भी बीमारी ना आए। दोस्तों, लगातार बारिश होने से हवा में नमी आ जाती है जिसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम पर्दे को बीच बीच में नीचे गिराते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे पर्दे को बंद रखेंगे, कुछ समय तो हमें खोलना ही पड़ता है। और उसी दौरान जब ठंडी नम वाली हवा मुर्गियों पर आती है तो उन्हें बीमार कर देती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने सेट के अंदर में कहीं कहीं पर जो पीला वाला लट्टू यानी कि जो बल्ब होता है उसको जला देना चाहिए, क्योंकि उससे हवा में जो नमी है उसको वो सोख लेता है। किसान भाइयों, अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो अपने मुर्गियों को फ्री रेंज में न छोड़ें। भले ही आप उन्हें कुछ दिन रेडीमेड फीड या घर का बना हुआ फीड खिला करके पालें। दोस्तों, अगर आपकी मुर्गियां बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई हैं तो उन्हें सबसे पहले आप सूखे कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद उन्हें मात्र 30 सेकंड के लिए आग के सामने रखें। आग के लिए आप लकड़ी वाला आग का यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास कम मुर्गियां हैं तो गैस सिलेंडर से जो आग उत्पन्न होता है उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे चूजे हैं और वो अपने माँ के साथ फ्री रेंज में घूम रहे हैं और वो भीग गए तो उन्हें आप सिर्फ कपड़ों से साफ कीजिए, अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और उसके माँ के पास उसको रख दीजिए। वो अपने पंखों के नीचे लेकर के उनको गर्माहट दे देगी। दोस्तों, बरसात के मौसम में मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी देना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जो पानी है वो थोड़ा सा बैक्टीरियल हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। क्योंकि जब बारिश का पानी धीरे धीरे नीचे रिसता जाता है तो वो बोर में या ट्यूबवेल जो भी आप पानी का आपके पास साधन है उसके स्रोत तक पहुंच जाता है, और वही पानी फिर मुर्गियों को देते हैं तो उन्हें वो बीमार कर देता है। इसलिए पानी को साफ और स्वच्छ रखने के लिए वाटर सैनिटाइजर का उपयोग आप करें ताकि मुर्गियों को कोई भी बीमारी न हो। साथियों, बरसात के मौसम में फर्श और बिछावन, इन दोनों चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर नमी आ जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि बीमारी कहाँ से आया और कैसे आया, जबकि उसका जो बीमारी आने का कारण हमारा फर्श और बिछावन होता है। तो दोस्तों, फर्श और बिछावन को आप सूखा रखें और फर्श में नमी ना आए इसके लिए आपको मैंने बताया है कि ज़मीन से लगभग 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर हमें शेड बनाना चाहिए। और बिछावन में नमी है या नहीं है इसको जानने के लिए किसी डंडा से या लकड़ी से बीच बीच में उसे कुरेदते रहना चाहिए। अगर कहीं पर उसका बॉल बन गया है यानी कि जो बिछावन है वो इकट्ठा हो गया है तो उसमें नमी आ चुका है, उसको हटाइए और वहाँ पर नया बिछावन आप डालिए। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में मुर्गियों को प्रिवेंशन के तौर पे एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि बीमारी आए या ना आए आपको 20 से 22 दिन के अंतराल पे 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक देना जरूरी है ताकि बीमारी आपके मुर्गियों तक ना आए। इसके लिए आप टेट्रासाइक्लिन, लिक्सन, इंडोफ्लॉक्सासिन किसी भी एक एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। और बरसात के मौसम में आपको वैक्सीनेशन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आप बरसात में मुर्गियों को बीमारी से बचा लेते हैं तो गर्मी की तुलना में मुर्गियों का वजन बरसात में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिससे कि आपको ज़्यादा इनकम कम समय में मिल जाता है। तो आप बरसात के मौसम में अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक फार्मिंग कीजिए और अच्छा खासा इनकम कीजिए।
तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते ही फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।